हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रथम गुप्ता। श्रीमद् भगवद गीता सार में आज हम चर्चा करेंगे अष्टम अध्याय 8, जिसको अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को त्याग करने के समय मुझी को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। यह जानकर कितना सरल लगता है कि अंत समय में प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु को पालेंगे, किंतु प्राण त्यागने के समय मनुष्य इतनी भयंकर पीड़ा और वेदना में होता है कि यह संभव ही नहीं हो पाता है जब तक कि जीवन काल में निरंतर स्मरण न किया हो। जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मनुष्य सदैव उस भावित भाव को ही प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम सर्वकाल मुझको ही स्मरण करो और युद्ध भी करो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म भी करो। इस प्रकार मुझको ही समर्पित किए हुए मन से और बुद्धि से युक्त तो बिना किसी संशय मुझको ही प्राप्त होगे। आगे भगवान कहते हैं, विद्वान जो वेद को जानने वाले, आसक्ति रहित वीतरांगी महात्मा जन जिस परम पद को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, उस परम पद को मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा। सर्व इंद्रियों के द्वारा अपने को संयमित करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस नियंत्रित मन के द्वारा प्राणों को मस्तिष्क में आरूढ़ करके उपरांत परमात्मा योग धारण में स्थित होकर जो मनुष्य ओम अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और स्मरण करता हुआ देह का त्याग करता है, वह परम गति को उपलब्ध हो जाता है। कि भगवान ने नासवान पुनर्जन्म को दुखालय कहा है। ब्रह्मलोक, यहां भगवान का ब्रह्मलोक से मतलब है भूलोक से परे भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और उसके ऊपर भी परम धाम है। इसी प्रकार पाताल तक अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल आदि कहे गए हैं। तो ब्रह्मलोक तक के लोकों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है। अक्षर और सनातन अव्यक्त भाव को परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वे मेरा परम धाम है। ऐसे अव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपरांत श्री भगवान ने मृत्यु के पश्चात की गति के 2 मार्ग बताए हैं। एक में शरीर को त्याग कर गए हुए योगीजन वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। जो साधक ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण या देवायन के 6 महीनों के पथ पर है, इसी मार्ग से शरीर त्याग गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन ब्रह्म को प्राप्त होकर वापस भूलोक में नहीं आते। अन्य मार्ग धूम, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष का और दक्षिणायन या पितृपक्ष के 6 महीनों के पथ पर है। उस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए योगी यथायोग अन्य लोगों का फल भोग कर वापस भूलोक में आते हैं। योगिक पुरुष इस ज्ञान को तत्व से जानकर सब प्रकार के पुण्य फलों को लांघ कर परम पद को प्राप्त करते हैं। ये था अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें,
अपने मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। अगली श्रृंखला में हम अध्याय 9 राज विद्या राजगृह योग की चर्चा करेंगे।